हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपने वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने जैसे बताया था कि क्यूबॉइड और क्यूब क्या चीज़ होती है, सिमिलरली उसी से आगे अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें सबसे नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर हम बात करें कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है वो किस फॉर्मेट का होता है या किस तरीके का होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यानी अगर हम इस फॉर्मेट से अगर देखते हैं इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी जो शेप बनती है इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा, अगर हम इसको ए और इसको बी पॉइंट दे दें, इसको ए डैश इसको बी डैश अगर बता दें, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये हमारा इसका से कैसा पार्ट होता है, ये हमारा होता है मिड पॉइंट, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट। तो ये कह सकते हो ये नीचे जो ये इसके नीचे सर्कुलर पार्ट रहता है, और ऊपर वाले सिस्टम में ये वाले इसमें भी हम क्या रखते हैं, सर्कुलर पार्ट रहता है। और ये जो होता है हमारा कर्व्ड शेप, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये मार्कर दिख रहा है आपको, तो इसका जो राउंड शेप्ड है तो ये इसका कर्व्ड सरफेस बोला जाएगा, और ये वाला जो सरफेस होगा ये एक सर्कुलर सरफेस बोला जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा एक सिलेंडर होता है। अगर हम बात करें, इसको ओ से डिनोट कर सकते हो और इसको ओ डैश से, तो ओ से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस बोलेंगे, और स्मॉल आर से इसको डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली ओ भी हमारा आर है, इसी तरीके से ओ डैश बी डैश भी कितना होगा, हमारा आर ही रहेगा। तो चलिए, जैसे हमने कल वॉल्यूम के बारे में बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, एक कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया होगा एक होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम बात करें कि इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये एक सर्कुलर फॉर्म का होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये सेंटर है, इसको ओ से डिनोट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि रेडियस, स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर हमें इसका नीचे वाला पार्ट का एरिया निकालना है, तो नीचे वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कल का एरिया जो होता है वही इसका हमने लिख रखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका जो एंड का एरिया होगा वो क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि इसको एच से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ओ बी डैश बी जो है वो हाइट हुआ, ओ बी हमारा रेडियस है। तो मेनली इसके अंदर हमें इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा मार्कर है, तो मार्कर का जो राउंड शेप्ड है, यानी कि ये वाला एरिया जो पार्ट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस है। ये कैसा हमारा, यानी कर्व्ड का मतलब गोल बोल सकते हो, जो गोल पार्ट होगा तो इसका अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr/h, यानी कि पाई हम सभी जानते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 22/7, या फिर इसको 3.14 भी लिख दिया जाता है। ठीक है, जहाँ भी हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी अगर दे रखा होगा तो इसको लगाएंगे, वरना 3.14 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर हमारा कर्व्ड वाला पार्ट प्लस इसके एंड पार्ट्स जो दोनों हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, प्लस करा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें सी एस ए भी होगा हमारा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इधर से अगर बात करते हैं कि एंड पॉइंट का हमने एक तरफ का निकाल रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर एज इट लिख दिया जाएगा, प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट नीचे होगा और एक सर्कुलर पार्ट जो है वो ऊपर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 2πr/h प्लस 2πr²। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या होगा, h+r। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर।
तो इस तरीके से हमने एंड पॉइंट का, एंड पार्ट का भी हमने एरिया निकाल दिया, कर्व्ड सरफेस जो गोल वाला पार्ट था उसका भी निकाल दिया। उसके बाद टोटल यानी कि दोनों एंड पॉइंट प्लस कर्व्ड दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इस तरीके से हम तीनों इसके फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इससे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4th नंबर पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम का हमने बताया था एरिया इंटू हाइट, कल बताया था कि जनरली फार्मूला वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास दे रखा है क्योंकि एंड पॉइंट है तो पाई आर स्क्वायर रहेगा, और साथ अगर हाइट इंक्लूड करा जाएगा तो h यानी पाई आर स्क्वायर h। तो हमने कल ये बता दिया था कि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में लिया जाएगा अगर साइड हमारी सेंटीमीटर या मीटर में दे रखी होती है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम निकालना है हमें तो वॉल्यूम निकालने जो निकल के आएगा वो हमारा क्यूब में आएगा यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोन के बारे में। व्हाट इज़ कोन? चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो देखते हैं कोन क्या है। इसका हम एक शेप बना के दिखा देते हैं आपको किस तरीके से होता है कोन हमारा। यानी कि ये हमने कोन बना दिया है इस तरीके से। ये बीच वाला जो पॉइंट होगा, नीचे भी इसका क्या होगा, सर्कुलर पार्ट रहता है। तो सर्कुलर पार्ट का जो होगा उसको हम एज ए सेंटर मान लेते हैं, जो मिड पॉइंट होता है उसका। ये हमारा सेंटर होगा O, इसको हम A डाल सकते हैं, इसको B एंड C। तो यहाँ से O से लेकर के C तक का पार्ट जो होगा ये रेडियस होगा, और O से लेकर के B तक का पार्ट भी हमारा रेडियस होगा। हम इसको R से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पहले जैसे हमने सिलेंडर के अंदर हाइट बताया था, तो ये हमारा जो हाइट होगा इसको हम H से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? H से। इसी तरीके से इसके अंदर एक न्यू पार्ट आता है कि ये वाली जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये हमारा कौन सा हाइट होता है? वर्टिकल हाइट। इसी तरह जो स्लैंट हाइट होती है हम उसको L से डिनोट करते हैं, L, ठीक है। ये हमारा स्लैंट हाइट रहा, ये हमारा वर्टिकल हाइट रहेगा, ये हमारा रेडियस रहेगा। तो इसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि इसके जो एंड पॉइंट है उसका अगर एरिया निकालते हैं तो हमने देखा ये सर्कुलर पार्ट होगा। ये कैसा होगा? एक सर्कल की शेप का होगा। इसका सेंटर क्या होगा? हमारे पास O होगा, ये हमारा B होगा और ये C होगा। यानी इस तरीके की आपने शेप देखी है, सर्कुलर पार्ट है ये। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ एंड पॉइंट, एरिया ऑफ एंड पॉइंट, ये क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। अभी निकाला था हमने इसको। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो आता है हमारे पास पाई आर एल। क्या रहेगा? पाई आर एल, यानी आर रेडियस, एल स्लैंट हाइट। अब हमें ये पता करना है कि स्लैंट हाइट अगर हमारे पास एच और आर दे रखा होता है तो स्लैंट हाइट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि वर्टिकल हाइट जो होती है बेस के साथ कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इसलिए जब एल निकालेंगे, यानी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एल निकालना होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से, यानी कि आर और एच दिया होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, और उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पॉइंट है इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA ऑफ ए कॉन, TSA ऑफ कोन। तो हमने बताया TSA कैसे निकलेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा ये हमेशा कैसा रहेगा? कर्व्ड सरफेस रहेगा। और जो एंड पॉइंट है, यानी कि जो सर्कुलर पार्ट है, अगर इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं कर्व्ड वाले में तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? TSA। तो चलिए देखते हैं CSA, यानी ये हमारे पास कितना था? पाई आर एल प्लस एंड पॉइंट इस बार हमारे पास क्या है? 1 है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सिलेंडर के अंदर क्या था, ऊपर भी हमारे पास क्या था? सर्कुलर पार्ट था, और नीचे भी क्या था? सर्कुलर पार्ट था।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक ही बार रहेगा, इसलिए हम इसका सिंगल यानी कि पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से एल प्लस आर ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा टी एस ए ऑफ अ कोन। क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो इस तरीके से हम इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अगर हमें निकालना हो इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से ये हमारे पास चारों फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, इससे एंड पॉइंट का एरिया भी निकाल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। दूसरा एल निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर। टी एस ए निकालना हो तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन ये क्या रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ये आपने नोट डाउन कर लीजिए, हम इरेज कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है इसका स्फीयर। स्फीयर की बात करें तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से स्फीयर रहेगा, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर सेंटर रहेगा। स्फीयर किसको कहते हैं, ये आपको जैसा सर्कल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये सर्कल नहीं होता है, सर्कल से डिफर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे बॉल देखते हैं हम, बॉल जो होती है हमारी किस शेप्ड में होती है, एक स्फीयर शेप होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी बॉल होगी तो वो हमारा किस शेप में रहेगा, यानी कि स्फीयर की शेप में रहेगा। ठीक है, जैसे बलून देखते हैं जो गोल वाले आते हैं, उसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, या फुटबॉल जिसको बोलते हैं, फुटबॉल भी जो होगा वो भी हमारा कैसा रहेगा, यानी कि स्फीयर रहेगा। ठीक है, तो स्फीयर के अंदर क्या होता है, एक रेडियस होती है, उसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर लेटरल, कोई बात नहीं, लेटरल नहीं होता है, लेटरल एरिया नहीं होगा इसके अंदर, क्या होगा टोटली ये क्या होता है, कर्व्ड होता है। इसके मतलब इसको हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हमें इसका टी एस ए निकालना हो, टी एस ए आप समझ चुके होंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। सेकंड है इसके अंदर अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर दो फॉर्मूले होते हैं स्फीयर के अंदर, एक टी एस ए निकालने का और दूसरा वॉल्यूम निकालने का। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर हम कोई भी बॉल है अगर उसको बीच में से कट कर दें तो जो शेप निकल करके आती है हमारे पास वो क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, या एक ये कह सकते हो एक कर्व्ड बाउल है ये। ठीक है, अगर हम देखते हैं सबसे पहले ये हमारा सेंटर रहेगा, ये हमारा रेडियस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि सी एस ए अगर निकालना हो हमें हेमिस्फीयर का तो वो क्या रहेगा, सी एस ए की अगर बात करते हैं तो सी एस ए रहेगा हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल का क्या होता था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सेकंड पॉइंट आता है, अगर हमें इसका टी एस ए निकालना हो, अब टी एस ए कहाँ होगा, इसके जो कर्व्ड वाला पार्ट है, इस कर्व्ड वाले पार्ट को तो हमने बोला कर्व्ड सी एस ए। अब अगर हम इसका ऊपर वाला सर्कुलर जो पार्ट है अगर इसके कर्व्ड वाले में प्लस कर दें तो इसका टोटल क्या निकलेगा, उसको बोलेंगे हम टी एस ए। तो टी एस ए निकालना होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये था हमारे पास कर्व्ड वाला, प्लस इसका जो एंड पॉइंट है, एंड वाला एरिया निकालना है, उसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इट्स मीन्स क्या होगा कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड वाला कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा दे रखा है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर जो होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर निकालना है तो उसका 4/3 होता था किसका, स्फीयर वाले का, लेकिन हेमिस्फीयर का क्या होगा, उसका हाफ, यानी कि 2/3 πr³। तो ये 3 फार्मूलेज किसके होंगे हमारे पास, हेमिस्फीयर के, इनकी मदद से हम ये एरिया कर्व्ड सरफेस निकाल सकते हैं, TSA और वॉल्यूम, तीनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं फिर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।